Welcome to NPS online class. Today we will discuss about chapter 3rd in chemistry, atoms and molecules. All the living thing around us to compose of matter. तो हमारे आसपास जितनी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कंपोज करती हैं मैटर को, बनाती हैं मैटर को. द एयर, द वाटर, द फूड वी टेक, द ह्यूमन बॉडी, silver, gold, fabric, the rock, the sun, the moon, minerals are all different type of matter. तो मैटर क्या है हमारा? इट्स वेरी टाइनी पार्टिकल एंड मेड अप ऑफ एटम. ओके, all living and non-living things around us आर कंपोज बाय मैटर. जैसे कि हमारा एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया जो ह्यूमन बॉडी टेक करती है, सिल्वर, गोल्ड, फाइबर, फैब्रिक, रॉक, सन, मून, मिनरल्स, ये सभी डिफरेंट टाइप्स मेटल के ही हैं. मेटल से ही ये बनते हैं हमारा. ठीक है, तो मैटर हमारा इन सभी चीज़ों से बना हुआ रहता है. मैटर हमारा एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है और यही स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिल करके ये बॉडी ऑर्गेनाइज करते हैं. सो द व्यूज़ ऑफ एशियन इंडियंस एंड ग्रीक फिलोसोफर रिगार्डिंग मैटर. अब ये हमारी जैसे फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, इसमें कुछ व्यूज़ हैं एशियन इंडियन के एंड ग्रीक फिलोसोफर के मैटर के बारे में. रिगार्डिंग मैटर टॉपिक पे ये एशियन इंडियन के फ़िलोसफ़र एंड ग्रीक फ़िलोसफ़र मैटर के बारे में कहा था इन्होंने पहले ही कि मैटर कैसा होता है, किससे बनता है. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट है द आइडिया ऑफ टाइनिस्ट यूनिट ऑफ मैटर. एशियन टाइम में मैटर को हम लोग पदार्थ कहते थे. was given by Maharishi Kant in Vedic period in our country, Indian country में ही. According to him, matter is made up of very small particles called Pramanu. According to Maharishi Kant, इन्होंने मैटर के बारे में कहा है कि मैटर जो है बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसे हम लोग बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, टाइनिएस्ट यूनिट है मैटर. और ये जो हमारा मैटर है ये बना हुआ है परमाणु से. इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है परमाणु. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे कि नेक्स्ट फिलोसोफर क्या कहते हैं. अनदर इंडियन फिलोसोफर पादुक कन्यानम established that these particles normally exist in a combined form and given us various form of matter. तो अनदर इंडियन फिलोसफर में कहा है कि ये जो हमारा मैटर है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल से कंबाइन होकर बना हुआ है. जो हमारा मैटर है वो टाइनी पार्टिकल्स से तो बना ही है. टाइनी पार्टिकल्स जो हैं नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं, वो कंबाइन होकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर जिनसे बनते हैं. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ थर्ड पॉइंट पे देखिए. थर्ड पॉइंट में ये हमारे ग्रीक फिलोसफर हैं. फर्स्ट फिलोसफर यहाँ पे देखिए डेमोक्रिस्टस एंड लिसिपस suggested that if we go on dividing matter. अब ये जो दो फिलोसफर हैं, इन्होंने ग्रीक फिलोसफर है, इन्होंने क्या किया है, मैटर को डिवाइड करने की कोशिश की है. अगर हम मैटर को डिवाइड करते हैं, आ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर. ठीक है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है मैटर की जिसमें वो पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, वो आपस में डिवाइड होते ही नहीं हैं, डिविजिबल, इट्स कैन नॉट बी डिवाइडेड. दे कॉल दीज
indivisible particle as matter। और जो मैटर का अनडिविजिबल पार्टिकल्स होता है उसे हम लोग एटम कहते हैं, मीनिंग इनडिविजिबल। और एटम को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंडिविजिबल। एटम मीन्स इंडिविजिबल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में, इंडिविजुअल पार्टिकल्स एज एटम, जो कि मैटर से ही बना हुआ है। ठीक है, मैटर डिवाइड होती है मैनी फॉर्म में। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब लास्ट स्टेज होती है डिवीजन के बाद, वो स्टेज अनडिविजिबल हो जाती है। और वही स्टेज अनडिविजिबल पार्टिकल को क्या कहा गया है, यहाँ पे एटम कहा गया है। एटम मीन्स, इसकी मीनिंग क्या है, इनडिविजिबल। ओके, देन फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पे देखिए फिलोसफर ने क्या व्यूज़ दिए हुए हैं। एंटोनियो एल लिवर्स राइट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस by establishing two important law of chemical composition। तो एंटोनियो फिलोसफर जो हैं वो भी ग्रीक फिलोसफर हैं। रिगार्डिंग एटम उन्होंने कहा है कि केमिकल साइंस ने इस्टेब्लिश किए हैं टू इम्पॉर्टेंट लॉ। और किसके बेसिस पे, केमिकल कंपोजिशन पे उन्होंने टू लॉज बनाए हुए हैं। तो यहाँ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। लॉज ऑफ केमिकल कंपोजिशन भी यहाँ पे डिवाइडेड है, लेकिन फर्स्ट इसे दिया किसने है, तो यहाँ पे देखिए जॉनसन एंड प्रोस्ट एंड लुइसन, ये मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर हैं। देन इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन दोनों ही फिलोसफर, दोनों ही साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया है। ओके, आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट established two laws of chemical composition, chemical combination। these are, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है टू इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट, आप लोग इसे हाईलाइट कर लीजिए। यहाँ पे टू लॉज दिए गए हैं किसके, केमिकल कंपोजिशन के। ठीक है, कम्बिनेशन के टू लॉज दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहले हम लोग हेडिंग देखेंगे, फिर इसके बाद इस लॉज में क्या प्रूव किया गया है, क्या इसमें एक्सपेरिमेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस लॉ को किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट इसकी हेडिंग जान लेते हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन, एंड इसका सेकेंड नेम भी है, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोजिशन। तो फर्स्ट यहाँ पे लॉ हम लोग कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लुइसर इन 1774, दिस लॉ स्टेट दैट मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इन दिस लॉ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये प्रूव किया है इन्होंने कि जो मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से तो बनता ही है, और मैटर इज नॉर बी क्रिएटेड एंड नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मैटर जो होता है वो ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है इन केमिकल रिएक्शन में। ओके, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, तो आप लोग ये ज़रूर राइट करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में मैटर ना ही बनता है अपने से, ना ही नाइदर क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, देन दस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट थिंग यहाँ पे देख लीजिए, जो हमारा मास रहेगा प्रोडक्ट का, वही हमारा मास रहेगा रिएक्टेंट का भी। ओके, चाहे हम जिस टाइप से उसे देख लें, कैलकुलेशन के बेस पे या उसके वेट कैलकुलेशन के बेस पे देख लें, वो मास वही एग्जैक्ट पाया जाएगा जो कि रिएक्टेंट में रहेगा, और प्रोडक्ट फॉर्म होगा एरो के बाद, मिक्सचर के बाद, तो उसका भी वही मास पाया जाएगा। और एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेते हैं, एग्जांपल व्हेन मैग्नीशियम इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल के लिए, इस प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने ये एग्जांपल
लिया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीशियम को लिया है और इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे इसे हीट किया है मैग्नीशियम को। ओके, देन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनटू फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे अगर हम लोग हीट करेंगे मैग्नीशियम को तो क्या हमें मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा प्रोडक्ट। ओके, अब इसे रिएक्शन हम लोग राइट करके देखते हैं। ठीक है, इट इट हैज़ बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स दैट इफ 2 into 24 gram of magnesium combined with 32 gram of oxygen, then 80 gram of magnesium oxide are formed। ओके, तो फिर यहाँ पे देखिए एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव किया गया है। अगर हम लोग मैग्नीशियम को 48 ग्राम लेते हैं, 2 इंटू 24 करेंगे तो 48 ग्राम आएगा। ओके, अगर हम मैग्नीशियम को 48 ग्राम लेते हैं और उसको ऐड करते हैं, उसको कंबाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखा ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, देन 16 इंटू 2 क्या आएगा 32। तो ऑक्सीजन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया है, देन इसको दोनों को ऐड करेंगे तो इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। ओके, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा हम लोगों ने प्रोडक्ट किया तो यहाँ पे टोटल 80 आ रहा है, 80 ग्राम, और ये तो हमारा प्रोडक्ट का एडिशन हुआ पूरी कैलकुलेशन। अब रिएक्टेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट देखिए, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है वहाँ पे भी अगर हम मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करें, फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं तो 48 ग्राम प्लस 32 ये पूरा 80 ग्राम आ जाएगा। कैन यू सी, यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट है और राइट हैंड साइड एरो के बाद हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोगों ने जिस रेट पर, जिस ग्राम पर हम लोगों ने ये दो प्रोडक्ट लिए थे, ये दो हम लोगों ने रिएक्टेंट लिए थे, पहला तो मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे हम लोगों ने मैग्नीशियम को हीट करवाया था, देन जितने ग्राम हम लोगों ने लिए थे उसको ऐड किया तो 80 ग्राम इसका प्रोडक्ट भी आ रहा है। देन रिएक्टेंट हम हीट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के बाद हमें, जब हम इसी रिएक्टेंट को हीट करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। ओके, तो इसकी कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं, इसका पूरा टोटल प्रोडक्ट निकालते हैं मैग्नीशियम का और ऑक्साइड का। तो यहाँ पे भी हमारा जो प्रोडक्ट है 80 ग्राम आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है क्या आ रहा है, 80 ग्राम आ रहा है। ओके, तो ये हमारा 2 थिंग्स है जो कि ये प्रूव करता है मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब 10 टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए दोनों मास 80 ग्राम रिएक्टेंट में भी है और 80 ग्राम जो है प्रोडक्ट में भी यहाँ पे हमें मिल रहा है। नाउ as the total mass of products 80 gram is equal to the total mass of reactant 80 gram, there is no change of mass during this chemical reaction. In other word, the mass remains the same or conserved. So this example supports the लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को पूरा रीड कर लिया, इस एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड भी कर लिया कि मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल हम लोगों ने इसे पूरा अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लॉ हमारा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और इसका सेकेंड नेम जैसे कि मैंने बताया था, क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोगेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ, सेकेंड लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन। The law of constant proposition is also known as law of definite proposition. This law was started by Proust in 1797. According to this law, in a chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम लोगों ने ये लॉ को रीड किया। फिर इस लॉ में ये कहा जा रहा है कि जो भी हम लोग केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, केमिकल रिएक्शन जो हम लोग करवाते हैं, जो भी हम लोग उसमें केमिकल सब्सटेंस लेते हैं और उनमें जो एलिमेंट्स रहता है वो ऑलवेज प्रेजेंट करता है अपनी डिफिनेट प्रोपोजिशन बाय मास प्रेजेंट करता है उस एलिमेंट में। अब ये कैसे होता है, ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं। पहला तो यहाँ पे वाटर का एग्जांपल दिया गया है, वाटर का रेशियो यहाँ पे मेज़र किया गया है, वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसका वॉल्यूम पूरा रेशियो में देखा गया है, फिर उसे बताया गया है डिकम्पोज करके। देन सेकेंड है इसका एन अमोनिया NH3 कंपाउंड लिया गया है, यहाँ पे उसकी रेशियो मेज़र की गई है और देखा गया है कि ये फिक्स्ड, ये हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है दोनों ही, N मीन्स नाइट्रोजन और H जो है यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, तो दोनों ही यहाँ पे फाउंड हो रहे हैं अमोनिया में और इनका एक फिक्स रेशियो है बाय मास। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। पहले हम लोग फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन अ कंपाउंड सच एज H2O मीन्स वाटर, द रेशियो इज विच hydrogen and oxygen are present in is found to be fixed at 1:8 by mass, that is 2:16 or 1:8 and 2:1 by volume। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फाउंड हो रहे हैं वाटर में, उनका एक फिक्स मास है, उनका एक फिक्स मास है। ओके, इन अदर वर्ड हम मास को वेट भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। मास ही यहाँ पे रहने दीजिए, मास दोनों का डिफरेंट है। तो यहाँ देखिए फिक्स मास है दिया गया है 1.8। ओके, ये हमारा मास का रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का 1.8। हम देखिए ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि वॉल्यूम साइड पे देखते हैं तो 2.1 हो जाता है वाटर का बाय वॉल्यूम। दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्सेज, और ये जो रेशियो ये शो कर रहा है ये इंडिपेंडेंट शो कर रहा है, कोई भी इसमें एडेड सोर्सेज नहीं है, कोई अदर सोर्सेज ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पे प्योर हाइड्रोजन है और प्योर ऑक्सीजन यहाँ पे रखा गया है और इनका फिक्स रेशियो लिया गया है मास में और वॉल्यूम में। दस इफ़ वी डिकम्पोज 9 ग्राम ऑफ वाटर, अगर हम ये वाटर में से 9 ग्राम वाटर डिकम्पोज कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ग्राम ऑफ hydrogen and 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। ठीक है, अगर हम इसे डिकम्पोज कर देते हैं वाटर को, देन हमें क्या ऑब्टेन होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन होगा और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड होगा, आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल। इस लॉ का आप सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में कैसे रेशियो हम लोग को क्या
ऑब्टेन होगा अगर अदर मेथड सोर्स यूज़ करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिया गया है सेकेंड एग्जाम्पल में इन अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, NH3। यहाँ पे देखिए दो एलिमेंट्स लिए गए हैं, इसलिए हम लोग इसे एलिमेंट और एटम नहीं कह सकते हैं, ये तो इसके प्रेजेंट अंडर में प्रेजेंट है ना, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कंपाउंड कह सकते हैं, बिकॉज इसमें दो एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए इसे अमोनिया कंपाउंड कहा जाएगा। द रेशियो इन विच नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इज फाउंड टू बी फिक्स्ड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, जो रेशियो है नाइट्रोजन का एंड हाइड्रोजन का वो प्रेजेंट है, वो हमें मिलता है फिक्स मास बाय मास मिलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 14 है एंड हाइड्रोजन का यहाँ पे 3, 14:3 लिया गया है बाय मास, फिक्स एट बाय मास रेशियो लिया गया है यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का, अमोनिया का पूरा। ओके, whenever the method or source from which it is obtained by method, ये सोर्स हमें प्रोवाइड होता है, ऑब्टेन होता है। टू प्रूव लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रूव करवाया गया है बाय कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, इस सेकेंड पेज में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रूफ किया गया है, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोगेशन, ये हमारा सेकेंड लॉ है। तो ये तो एग्जाम्पल दिए गए थे, तो फर्स्ट लॉ को हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू ही क्या प्रूफ किया गया था कि हमारा जो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में। लेकिन ये सेकेंड जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोगेशन, तो इस लॉ को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, बाय दिस मेथड। द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोगेशन कैन बी प्रूव्ड बाय studying the method of preparation of CO2, means carbon dioxide. Carbon dioxide can be prepared by a number of method as given below। तो जो देखिए जो हमारा लॉ है, इसको प्रूव करने के लिए कौन सा लॉ, जो हमारा सेकेंड लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन में, सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोगेशन। तो जो सेकेंड लॉ है इसे प्रूव कराने के लिए हमें ये मेथड चूज़ करने पड़े हैं, जिसमें क्या है, इसे कैसे प्रूव किया जाएगा सेकेंड लॉ को। देखिए फर्स्ट तो इसमें है कि प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इस लॉ को पूरी अच्छी तरीके से प्रूव कर देगा कि वाई दिस थिंग हैपन इन सेकेंड लॉ। ठीक है, क्यों केमिकल सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ऑलवेज प्रेजेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, क्यों ये डिफरेंट अपने रेशियो प्रेजेंट करते हैं बाय मास में। ओके, तो ये प्रूफ हो सकता है बाय दिस प्रिपरेशन मेथड of carbon dioxide. So carbon dioxide can be prepared by number of method as given below. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स ऑफ मेथड दिए गए हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मेथड से हम लोग बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट मेथड दिया गया है बाय बर्निंग कोल। कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें इजीली प्रोवाइड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमें इजीली प्रोवाइड हो जाता है एटमॉस्फेयर में। अगर हमें ये प्रिपेयर करना हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो बाय दीज मेथड, दीज 3 टाइप ऑफ मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन इसकी हो सकती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट मेथड दिया गया है बाय बर्निंग कोल। अगर हम कोल बॉल को अगर हम लोग बर्न करवाते हैं तो उसमें से हमें क्या प्रोवाइड होता है, कार्बन मिलता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, एटमॉस्फेयर में ऐड होता है, तो ये क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, सी हमें कहाँ से मिला, कोल से मिला, बिकॉज कोल होती है वो कार्बन की ही फॉर्म होती है, अंडरग्राउंड सरफेस में वो कंबाइन होके एक बॉल क्रिएट कर लेती है
ये तो हमारा मैटर के रूप में फॉर्म होता है जब हम इसे बर्न करवाते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में देखिए मेथड में बाय बर्निंग ऑफ कोल से हमें क्या प्रोवाइड हो रहा है, बाय दीज रिएक्शन देखिए C+O2 रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या फॉर्म करते हैं, CO2 फॉर्म करते हैं। इससे हमारा बाय बर्निंग कोल मेथड से हमारा CO2 की प्रिपरेशन बन जाती है, CO2 हमारा प्रिपेयर हो जाता है। इन सेकेंड मेथड में देखिए बाय हीटिंग लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन को अगर हम लोग हीट करेंगे तो इनसे हमें कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, इसे हम लोग देखिए तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। ओके, CaCO3 ये तो हमारा पूरा कंपाउंड के फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसे डिसोसिएट करते हैं, डिसोसिएट रिएक्शन यूज़ करते हैं तो ये जो होता है ये CaO ये हमारा अलग प्रोडक्ट बन जाता है। देन हमारा गैस रिलीज़ होती है, CO2 गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे लाइमस्टोन से भी हमारा कैल्शियम ऑक्साइड हमारा साइड हो गया है। देन गैस जो रिलीज़ हो रही है CO2 लाइमस्टोन के बेस पर, लाइमस्टोन की वजह से CO2 गैस रिलीज़ हो गई और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड जो है यहीं पे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप्स के प्रोडक्ट में हमें मिले हैं जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वहाँ पे अवेलेबल है और यही हमें चाहिए था। तो ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का सेकंड मेथड है। बाय दिस मेथड भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। अब थर्ड मेथड देखिए बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द मार्बल पीस। ठीक है, अब देखिए थर्ड में जैसे कि हमारा है कि हम लोग डाइल्यूट HCl यूज़ करेंगे, किस पे, मार्बल पीस पे यूज़ करेंगे हम लोग डाइल्यूट HCl। तो ये जो आपस में रिएक्ट करेगा तो ये भी हमें क्या देगा, एज यू सी इन योर रिएक्शन। ये थर्ड वाले पॉइंट के नीचे देखिए जो रिएक्शन बना हुआ है जिसे हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पे क्या लिया गया है, मार्बल। मार्बल का देखिए हम लोगों ने मार्बल में लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये हमारा मार्बल का पीस है। देन इससे हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट विथ 2HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या निकलता है, CaCl2 निकलता है, कैल्शियम क्लोराइड निकलते हैं, देन H2O वाटर प्रोडक्ट में आता है। देन एट लास्ट कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। इन ऑल द अबव मेथड, ये जो 3 मेथड हम लोगों ने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन सकता है, द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कंटेन कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 3:8 बाय मास। तो जैसे कि 3 मेथड्स में हम लोगों ने देखा कि कार्बन के साथ क्या प्रेजेंट है, उसके साथ सेपरेटली प्रेजेंट है ऑक्सीजन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं, सेपरेटली प्रेजेंट है। तीनों ही मेथड हम लोगों ने यूज़ किया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सेपरेटली मास प्रेजेंट है, कार्बन का भी और ऑक्सीजन का भी। ओके, देन यहाँ पे नेक्स्ट फिगर पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए, फिगर 3.1। Cu अगर हम इसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, देन इसमें कार्बन भी हम लोग यूज़ करते हैं, देन हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, CuCO3 कॉपर कार्बोनेट, हमें ये मिलता है 100 ग्राम। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने Cu जो लिया है वो 51 ग्राम लिया है और O2 39 ग्राम लिया है, और जो कार्बन लिया है
सी लिया हम लोगों ने 10 ग्राम लिया है, जिससे ये तीनों मिला के क्या बना है, 100 ग्राम बना हुआ है। ओके, 100 ग्राम यहाँ पे बना हुआ है। देन 100 ग्राम यहाँ पे देखिए CuCO3, ये सभी चीज़ें मिला के कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। अब इसी प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोडक्ट का अगर हम लोग नेचुरली अकरेंस में ऐसे डिसोसिएट करते हैं, देन डिसोसिएशन रिएक्शन का यूज़ करते हैं, देन ये ब्रोक डाउन होके क्या वही सेम प्रोसेस यूज़ होगा जो फर्स्ट में आप लोग रिएक्टेंट में देख रहे हैं। जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, और जो आपका प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, और जो रिएक्टेंट था पहले वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो नेचुरल सी चीज़ें हैं, लेकिन कंबाइंड और फॉर्म वही होगा जो हम लोगों ने लिया है। बस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, प्रोस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, या फिर कह लीजिए कांस्टेंट कंपोजिशन। ठीक है, तो यह हमारा था। हैंस वी प्रूव सेकेंड लॉ, हम लोगों ने सेकेंड लॉ को प्रूव कर दिया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम लोग, ये वीडियो की फर्स्ट पार्ट थी, चैप्टर 3rd। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप यू लाइक माई वीडियो। कीप लर्निंग स्टूडेंट।